और मेरे सहयोगी कवर्धा से वेदांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेदांत, देखिए छत्तीसगढ़ में बजट पेश कर दिया गया है, अब लोगों में किस तरह का उत्साह है इस बजट पेश करने होने के बाद? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है और ओपी चौधरी बार बार कहते हुए भी नजर आए, जो वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो बार बार कहते आए कि ये मोदी की गारंटी का बजट है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बजट की प्रतिक्रिया, बजट को पूरा सुना, क्या कहना है आपका? निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह बजट ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बजट है, जिसमें युवा, महिला, किसान सभी वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है। और मैं कवर्धा का हूं, इसलिए मुझे गर्व है कि आने वाले समय में कवर्धा का बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग के लिए आज छत्तीसगढ़ के बजट में 300 करोड़ का प्रावधान किया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ तक जो रेल बनने वाली है उसमें कवर्धा भी शामिल है। इसके लिए कवर्धा वासियों के लिए गौरव भरा पल है, जब सदियों बाद कवर्धा के लिए भी एक सुनहरा अवसर आने वाला है। रेल बजट रेल हमारे कवर्धा के लिए एक परिवर्तनकारी यह कार्य होगा। युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है, युवाओं के घोषणा को कैसे देखते हैं आप? ये छत्तीसगढ़ का मोदी सरकार की गारंटी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जो सरकार चल रहा है, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें विशेष करके युवाओं को महत्व दिया गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। और कवर्धा में तो ये ITI कॉलेज खोल रहे हैं, पिपरिया में, एक छोटे शहर में। कवर्धा का विधायक और छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ के उप मुख्यमंत्री, कवर्धा के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ महिला सेल का थाना खुलेगा, यहाँ साइबर सेल खुलेगा, नए नए चीज का यहाँ कवर्धा को महत्व दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में 1889 नौजवानों का पुलिस में भर्ती होगा। ये नौजवानों के लिए विशेष तौर से विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज मिसाल पेश कर दिया है कि अब युवाओं को ही महत्व दिया जाए। बिजली बिल की भी काफी चर्चा हो रही थी, बिजली बिल पर भी नई घोषणा हुई है। निश्चित तौर से हमारी जो सरकार है, बिजली से लेकर किसानी तक हर प्रकार के सभी प्रकार के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण घोषणा किया है। ये निश्चित तौर से किसानों की उन्नति और प्रगति के लिए यह बजट बहुत ही शानदार और उन्नति और प्रगति के लिए ऐतिहासिक बजट है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को जो आज पारित हुआ है? मैं लगातार बजट देखता हूँ प्राथमिकता से। पिछले 5 साल बाद मुझे महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में कोई सरकार बनी है जो विकासोन्मुख है और उसने इतना बेहतरीन बजट पेश किया है कि किसी भी सेक्टर में, ग्रामीण हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, किसी को नहीं छोड़ा। और आप देखना, इससे विकास की गति बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ और अधिक तेजी से विकास करेगा और बहुत बेहतरीन बजट है। इसमें बेरोजगारों के लिए करीब 2000 के आसपास अन्य अन्य विभाग का मिलाकर रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य के लेकर बजट है, कृषि को लेकर बजट है, ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए कृषकों को 8005 करोड़ का जो प्रावधान है, नगरीय विकास के लिए 1008 करोड़ का, तो सारे क्षेत्रों में, ग्रामीण हो, शहर हो, नगर हो, सब में विकास है। तो देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं और बजट की प्रक्रिया के बाद खुश नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जैसे वित्त मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि ये छत्तीसगढ़ का विकासशील होते हुए विकसित बजट है और इससे छत्तीसगढ़ की नई रूपरेखा तय होगी। जी अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे वेदांत, क्योंकि कवर्धा में आप इस वक्त मौजूद हैं, जरा खेती किसानी के लिए जो ऐलान किए गए हैं, किसानों के लिए जो बजट को लेकर ऐलान किया गया है, उससे अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? साथ ही टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना ही घटाया गया है, ना ही बढ़ाया गया है। इस पर लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं, किसानों के लिए सरकार ज्यादा नजर आई है, उनके लिए नई घोषणाएं, तो उनको कैसे देखते हैं आप? किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हिंदुस्तान के अंदर पहला बजट है जो राजस्व का आय का बजट पेश हुआ है। 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। ये अपने आप में आर्थिक को प्रोत्साहन देने वाला और आर्थिक संयोजन कितना बेहतरीन ढंग से किया गया है इसको दर्शाता है। और आपने कहा किसान के लिए जो हमारा वादा था कि भूमिहीन जो खेतिहर किसान हैं उनको 10,000 रुपये सालाना देंगे, उसका इसमें प्रावधान कर दिया गया है। हमारी 4 जो प्रमुख मुद्दे थे, जो हमारी गारंटी थी, वो चारों की चारों प्रमुख गारंटी 50 दिन के अंदर, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में 50 दिन के अंदर वो चारों की चारों गारंटी को पूर्ण कर दिया गया है। टैक्स स्लैब में भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जो पूर्ववत जैसा रहा वैसा ही है, तो उससे भी बड़ी छूट मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शानदार आयकर में छूट मिला है और मैं मोदी की गारंटी
मोदी जी की गारंटी को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। मोदी है तो नामुमकिन मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है तमाम। और आप देखते हैं कि युवाओं के लिए, युवाओं का प्रतिनिधित्व भी आप करते नजर आए, तो युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं, तो युवा कितने उत्साहित नजर आएंगे अब इस बजट के बाद? निश्चित तौर से युवाओं की जो अपेक्षा थी इस सरकार के प्रति, वो इस बजट में पूरा नजर आ रहा है। आज जिस प्रकार से 2000 के आसपास युवाओं को एक सरकारी नौकरी के लिए अवसर जो देने का प्रयास इस बजट में हुआ है, ये निश्चित तौर से युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। और हमें पूरा विश्वास है कि विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं के उन्नति और प्रगति के लिए, उनको उनके रोजगार के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। और इस बजट में उन्होंने ये जो प्रावधान किया है, ये निश्चित तौर से प्रतीत होता है कि युवाओं को की संबलता के लिए यह बजट है। जी वेदांत, देखिए आपने कुछ लोगों से बातचीत की है बिजली बिल को लेकर। देखिए 400 यूनिट पर अब हाफ बिजली बिल हो जाएगा। एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे